कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे ओम का नियम। ओम के नियम में किसे अक्षर रखा जाता है? कांप को। कौन किसके समानुपाती होता है? विद्युत विभवांतर और धारा के समानुपाती होता है। ठीक, उनका सत्यापन किए थे। सत्यापन करने के लिए हम लोग किन किन चीजों का उपयोग किए थे? 5 चीज का। एक्सेल, मीटर, वोल्टमीटर, माइक्रोन का। ठीक, तुम लोग को दिखाते हैं कहां पर है संयोजन। पेज नंबर 132 फिगर है, देखो। ए मीटर, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वही है संयोजन हुआ है। देख लो, एक सेल है, बैटरी, एक ए मीटर है, एक वोल्ट मीटर है, एक स्विच लगा हुआ है। नाइक्रो 132 पेज नंबर में चित्र देखो, ठीक है, घर में जाकर के पढ़ना। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध का। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक। प्रतिरोध प्रभावित करने वाला कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक। प्रतिरोध को कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? नंबर 1, सुनो, एक बड़ा तार लेते हैं 10 मीटर, ठीक, और एक 5 मीटर का तार लेते हैं। किनका प्रतिरोध अधिक होगा? इधर एक 10 मीटर का तार लिए, एक 5 मीटर का तार लिए, किसका प्रतिरोध अधिक होगा? किसका? बतलाओ, कॉमन सेंस लगाओ। जो बड़ा उनका प्रतिरोध अधिक होगा। एक 10 मीटर का तार लिए, एक 5 मीटर का तार, तो प्रतिरोध किनका अधिक होगा? 10 मीटर का। मतलब लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ते हैं, लंबाई घटने के साथ साथ प्रतिरोध घटता है। अर्थात AB किसका प्रतिरोध अधिक होगा? यहाँ पर कौन सा चिन्ह बनाएगा? इसका सिंबल बनाएगा 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर। इधर लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटने के साथ साथ प्रतिरोध यहाँ पर लिखेंगे। तार की लंबाई, तार की लंबाई तार की लंबाई प्रतिरोध को कैसे प्रभावित करता है? आंसर क्या देंगे हम लोग कि तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और तार की लंबाई घटने से प्रतिरोध घटता है। चलो हेडिंग लगाओ, उसके बाद नंबर 1 देना, उसके बाद नंबर 2 के ऊपर चर्चा करें।
प्रवाहित हम सही लिखे थे पहले ही। तुम लोग क्या लिखवा थे पहले? प्रवाहित नहीं होगा, प्रभावित। पहले ठीक था, पहले ही हम सही लिखे थे। प्रभावित, प्रभावित सही लिखे। इनको कौन कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है इनको? ये पहले हम सही लिखे थे। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, कोई दिक्कत नहीं, सबसे गलती होती है, ठीक। तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, और घटता है तो बाबू घटता है। तो लिखेंगे, लिखो, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध चालक तार के, चालक तार की लंबाई का समानुपाती होता है। चालक तार की लंबाई का समानुपाती होता है। क्या होते हैं? समानुपाती होता है, मतलब बढ़ता है तो बढ़ता है, घटता है तो घटता है। अर्थात प्रतिरोध लंबाई का क्या होता है? समानुपाती। तार के लंबाई का क्या होते हैं? प्रतिरोध। R प्रोपोर्शनल टू L, ठीक, लिखो। समानुपाती का मतलब होता है अगर यदि लंबाई बढ़ रहा है तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा, और लंबाई घट रहा है प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा। यही समानुपाती होते हैं। प्रतिरोध क्या होते हैं? चालक तार की लंबाई का समानुपाती। अब इनका व्याख्या कर लो यहां से कि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। यहां से लिख लो, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध R बढ़ता है तथा लंबाई घटने से प्रतिरोध घटता है, ठीक। प्रतिरोध को प्रभावित करती है तार की लंबाई। मिटा इसको। दूसरा कारक क्या है? दूसरा फैक्टर क्या है जो प्रतिरोध को प्रभावित करता है? तार की मोटाई। मोटाई सुनो, प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके मोटाई से क्या संबंध रखता है, क्या रिलेशन रखता है? तो 1 मिनट में समझ जाएगा लोग। एक मोटा तार लेते हैं, एक मोटा तार लिए और एक पतला तार लिए। इसका नाम M रख देते हैं, इसका नाम P रख देते हैं। किसका प्रतिरोध अधिक होगा? कॉमन सेंस ले। प्रतिरोध किनका अत्यधिक होगा? इसका या इसका? जो मोटा पाइप, मान लो मोटा पाइप लेते हैं, पाइप को, हाँ, मोटा पाइप में ज्यादा पानी का प्रवाह होगा ना, कितना होगा इसमें? एक पतला पाइप रिफिल लेंगे और एक पाइप लिए हैं, रिफिल में कम पानी का प्रवाह होगा और इसमें ज्यादा पानी का प्रवाह होगा। तो ठीक उसी प्रकार से मोटा तार में अत्यधिक विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इसमें विद्युत धारा का कम प्रवाह। कम क्यों हो रहा है? इसमें प्रतिरोध क्या है? अत्यधिक है, तब नहीं कम होने दे रहा है, विरोध कर रहा है। इसका प्रतिरोध अत्यधिक होता है जबकि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है।
किसमें, ये बताओ पहले, किसमें धारा का प्रवाह अत्यधिक होगा? धारा का प्रवाह अत्यधिक किसमें होगा? मोटा तार में। क्यों होता है? क्योंकि इनका प्रतिरोध कम है, तब न जोड़ने देता है। इनका प्रतिरोध अत्यधिक है, इसलिए कम जोड़ने देता है। तो पतला में प्रतिरोध अत्यधिक और मोटे तार में प्रतिरोध कम। यही संबंध होता है प्रतिरोध का मोटाई से। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटाई बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घट रहा है। बाबू समझो, मोटाई बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घट रहा है, और मोटाई घट रहा है तो प्रतिरोध। ठीक। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती नहीं। लिखो यहां से, किसी चालक तार का प्रतिरोध नहीं लिखते, पहले नंबर 2 डालो। द्वितीय फैक्टर है, द्वितीय कारक जो कि प्रतिरोध को प्रभावित करता है। किसी तार की मोटाई, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस तार के मोटाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमान। व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, सुनो। तो प्रतिरोध जो है, हेलो लगा, यहाँ सुनो, लंबाई के क्या होते हैं प्रतिरोध? समानुपाती। यहां पर क्या बोल रहे हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तो 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? कौन होता है? 1/4। तो यहां पर क्या होगा? 1/, मोटाई। व्युत्क्रम को 1/, मोटाई लिखते। अगर यहीं पर हम बोलते कि प्रतिरोध मोटाई का समानुपाती होता है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते? R समानुपाती मोटाई। ठीक। लेकिन क्या हो रहा है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब मोटाई बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घट रहा है, और मोटाई घट रहा है तो प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती को कैसे लिखते हैं? 1/, मोटाई लिखो। अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती 1/, मोटाई। हाँ, नहीं बराबर नहीं। व्युत्क्रमानुपाती इसका सिंबल इसी तरह होता है, लेकिन उल्टा 1 डाल देते हैं ऊपर में। ठीक है, बटे में लिखते हैं नीचे के। यहां से लिखना, उसके बाद यहां से चालक का प्रतिरोध। हाँ, यहां से चालक का प्रतिरोध मोटाई बढ़ने से घटता है, उल्टा हो रहा है। जबकि लंबाई में संबंध क्या है? बढ़ता था तो बढ़ रहा था, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है। बढ़ने से घटता है। हाँ, बढ़ने से घटता है। मोटाई बढ़ा कर देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तथा मोटाई घटने से प्रतिरोध बढ़ता है।
ठीक, फुल स्टॉप। तीसरा कारक है ताप, टेम्परेचर। ताप। चालक का ताप, चालक का ताप। ताप बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। अगर यदि किसी ठंडा तार, मान लो एक ठंडा तार ले लो, एक गर्म तार लेते हैं, दोनों में विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं। आई, एक ठंडा तार लिए, एक गर्म तार। जो गर्म है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह अत्यंत तीव्र गति से होगा, और जो ठंडा तार है उसमें विद्युत धारा का गमन अत्यंत धीमी गति से होगा। तो ताप बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अब इसमें जो गर्म तार है ना, इसमें धारा का प्रवाह अत्यंत तीव्र गति से होता है, मतलब प्रतिरोध कम है तब न जा रहा है अत्यंत तीव्र गति से। और इसमें जो है धारा, विद्युत धारा कम गति से जा रहा है, कम गति से, धीरे धीरे। इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या है? अत्यधिक है। प्रतिरोध इनका अत्यधिक है, इसलिए धीमी गति से जा रही है इसमें। किसमें? इसमें। जबकि इनका ताप अत्यधिक है, गर्म तार है, इसमें धारा अत्यंत तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा है। इससे पता चलता है इनका प्रतिरोध कम है, इनका प्रतिरोध अधिक है। इसमें धारा, सुनो फिर से, अत्यधिक गति से जा रहा है। क्यों जा रहा है? प्रतिरोध कम है तब न जा रहा है। और इसमें धारा धीमी गति से जा रहा है, इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या है? अत्यधिक है तब न धीमी, विरोध कर रहा है प्रतिरोध। तो क्या होता है? व्युत्क्रम कि समानुपाती, समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटता है, घटता है। कहाँ? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। सुनो सुनो, सुनो, उल्टा थोड़ा सा मतलब दिए। एक चालक होता है, एक अर्ध चालक। चालक का, अर्ध चालक का हम बतलाते हैं। चालक, चालक में जो होता है ना, प्रतिरोध बढ़ने से, ताप बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। उल्टा हम समझा, ठीक। इसमें गर्म हो रहा है ना, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसमें धीमी गति से चलेगा। याद, उल्टा थोड़ा सा याद आया। और इसमें तीव्र गति से चलेगा। कौन? धारा। इसमें धारा क्या चलेगी? धीमी गति से। मतलब ताप बढ़ गया तो इनमें प्रवाह भी क्या होगा? धारा का कम होगा। और इसमें ठंडा है तो इसमें धारा का प्रवाह अत्यधिक होगा। तो समानुपाती होता है। लिखो, लिखा देते हैं, लिखो दिया। किसी चालक का प्रतिरोध, ताप, चालक का ताप, किसी चालक का प्रतिरोध, तार वो लिखो या चालक, क्या बोले सर? किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ता है। अर्थात चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध ताप का समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध ताप का समानुपाती होता है। अर्थात चालक का प्रतिरोध ताप का समानुपाती होता है। R proportional to T, R proportional to T, लिख लो उसको। हाँ, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा।
लिख लो इसी तरह, अर्थात वहां पर लिखा दिए हैं, अर्थात नहीं डालना होती है। आर प्रोपोर्शनल टू टी, टी प्रोपोर्शनल टू पढ़ते हैं इसको, ठीक। इक्वल टू बराबर क्या पढ़ते हैं, इक्वल प्रोपोर्शनल टू टी, टी मतलब टेम्परेचर। एक सारणी बना लो, समानुपाती टी है ना। चालक और चालक। चालक में ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, जबकि अर्धचालक में ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। क्यों? चालक अर्धचालक ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घटता है, अर्थात प्रोपोर्शनल टू टी। चालक का गुण है, चालक पदार्थ ले लेंगे उसमें उसको गर्म करेंगे तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाएगा और ठंडा करेंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। लेकिन अर्धचालक में जस्ट उल्टा होता है, जबकि अर्धचालक में ताप बढ़ने से प्रतिरोध घटता है और ताप घटने से प्रतिरोध क्या होते हैं, बढ़ता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है इसमें, जबकि इसमें क्या हो रहा है, समानुपाती। दो बिंदु द्वितीय बिंदु में लिख देंगे आर व्युत्क्रमानुपाती 1/t। इस सारणी को नोट करो तुम लोग, किताब में नहीं और चालक के बारे में, तुम लोग की किताब में सिर्फ चालक के बारे में हम लिखा दी दोनों को, ठीक। कंफ्यूजन नहीं, नहीं इस तरह का फिगर बना लो। ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, याद रखना। हेलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं तुरंत। लिखो निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध, निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध बढ़ने से, नहीं ताप बढ़ने से, मिस कर जाएगा, प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटता है। निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटता है, उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। किसका रे, अर्धचालक में क्या होते हैं, प्रतिरोध आर और टेम्परेचर में क्या संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो घटता है, किसमें, अर्धचालक। इसमें अर्धचालक ढूंढ लो। सिलिकॉन क्या है, जर्मेनियम क्या है, ये सब क्या लिखा है, अर्धचालक। आंसर क्या होगा इसका, लिख लो वहां पर ऑप्शन और टिक लगाओ उसमें। दूसरा क्वेश्चन, अर्धचालक में उल्टा हो जाता है, जबकि इसमें सीधा होता है, बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है, लेकिन उसमें बढ़ता है घटता है, घटता है बढ़ता है। वही व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम हो जाता है उल्टा।
दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध, निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध बढ़ने से, ताप बढ़ने से नहीं, प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ता है। ऐसा गुण किसमें लागू होता है? चालक में, बढ़ने से बढ़ता है। तो उसमें ढूंढ लो चालक कौन सा है। होगा Fe? नहीं होगा? नहीं होगा? होगा होगा। एक क्वेश्चन और लिखो। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध डैश नहीं सकता है, मतलब बढ़ता है, मतलब घटता है। बराबर होता है, बढ़ने से बढ़ता है। क्या आंसर? चालक नहीं, चालक हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या लिखा है? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध डैश होता है। क्या होता है? डैश होता है, बढ़ता है। वो खुले आओ, मैं यहाँ देख लूं। एक चालक एक अर्धचालक। आंसर होगा बढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन भी नोट करो। बढ़ता है, बढ़ जाता है। हाँ, इसी टाइप क्वेश्चन आएगा। इन्हें आएगा कि अर्धचालक और चालक में टेम्परेचर और प्रतिरोध में संबंध बताइए। क्या? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है अर्धचालक का प्रतिरोध, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप के घटने से क्या होता है? बढ़ता है। उसमें अपोजिट चलता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? क्या होता है रे? ऑप्शन यही लिखो, सारा का सारा ऑप्शन, ठीक। और टिक लगाओ। क्या होगा? घट रहा है तो बढ़ेगा। अर्धचालक का गुण ही है, उल्टा होता है। ताप क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या होगा दे? बढ़ता है, यही ऑप्शन होगा, ठीक। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। समझ में आया कि नहीं? मतलब इंपॉर्टेंट है क्या कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे। 3 कारक लिखा है। क्या क्या? एक लंबाई, दूसरा मोटाई, तीसरा ताप। याद रखना इसको, 10 के लिए भी और 12 के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध का संयोजन या समूह, ग्रुपिंग। फिगर समझना, परिभाषा कुछ नहीं। थोड़ा बड़ा नहीं, समझने में छोटा। जो बड़ा होता है उसको समझने में सरलता होती है, जो छोटा होते हैं उसमें ट्रिक होता है, समझने में कठिनाई होती है। प्रतिरोध का समूह
प्रतिरोध का समूहन। कितने प्रकार से होते हैं, किताब तुम लोग पढ़ा होगा, बताओ। प्रतिरोध को हम कितने क्रम में जोड़ सकते हैं, कौन कौन सा? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, पार्श्व क्रम, 3 क्रम नहीं, 2 क्रम। श्रेणी क्रम, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, उसका सिंबल इस तरह से होता है, बिंदु A, बिंदु B, मतलब 2 ध्रुव रहता है एक प्रतिरोध में, ठीक। समझ, एक श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम समूहन, यही ना है। दूसरा क्या? सीरीज, सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग। दूसरा क्या? पार्श्व क्रम, समांतर, समांतर क्रम समूहन। दिलवा देंगे बटन उसी को। चलो आप, समांतर क्रम समूहन, इसका इंग्लिश क्या होता है? इसका क्या होता है इंग्लिश? पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इसको तो समतुल्य प्रतिरोध को RS से डिनोट करेंगे। सुनो इधर, जब 2, 3, 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा उसको RS से डिनोट करेंगे। काहे कि सीरीज पहला अक्षर क्या है? S। प्रतिरोध को किसे डिनोट करते हैं? R। तो RS से समतुल्य प्रतिरोध को डिनोट करेंगे, सूचित करेंगे। और दूसरा क्या है? समांतर क्रम समूहन, पैरेलल, पैरेलल स्पेलिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। RP, समतुल्य प्रतिरोध को किनसे डिनोट करेंगे? RP। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध को RS से। इसको नोट करो, उसके बाद इनका व्याख्यान करेंगे और इनका गणितीय रूप कैसे सत्यापित होता है। थोड़ा बड़ा है बाबू, हार्ड थोड़ा सा लगेगा, लेकिन प्रयास करने के बाद ओम का नियम कितना बड़ा था, कितना उनको सरल कर दिया, ठीक उसी प्रकार से इनको भी सरल कर देंगे। दबाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता हो कि श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन से हम लोग, आप लोग क्या समझते हैं? क्या समझता है? पढ़ा था किताब, मतलब समझ में नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सिद्ध भी करवाएं। सुनो, अब कॉपी कलम बंद करो, सिर्फ सुनो। R1, R2, R, मतलब 3 प्रतिरोध लिए हैं हम लोग। कितना प्रतिरोध लिए हैं? 3 प्रतिरोध। इसका ही प्रथम सिरा है, ये क्या है? अंतिम सिरा, ठीक, या द्वितीय सिरा भी बोल सकते हैं। इसका ही प्रथम सिरा है, ये क्या है? E और F। सिरा पता चल गया। प्रत्येक प्रतिरोध में 2 सिरा होते हैं, एक प्रथम सिरा, एक अंतिम सिरा, मतलब द्वितीय सिरा। जब प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरा को क्या बोले? प्रथम प्रतिरोध के सिरा को, परिभाषा अभी तुरंत याद करवा दें, प्रैक्टिकल में याद रखना। कुछ भी बोल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, उतना नहीं देखा जाता है। जब प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से
क्या बात है यार, सरल तो है। प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे को एक, हाँ हाँ, बैटरी के धन ध्रुव से, कोमा इसका ये अंतिम सिरा है कि नहीं, अंतिम सिरा द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से यहाँ पर जोड़ा गया, इसको अब लीडर क्या बोले हम, प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे, प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे, द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे, इसका ही प्रथम सिरा है ना R2, प्रथम सिरे से इधर से जोड़ा गया, इनका प्रथम तो इनका द्वितीय तो इनका प्रथम। फिर से सुनो, प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, कोमा द्वितीय सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के अंतिम सिरे को तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ा जाता है तथा इसी क्रम में अनंत या अनेक भी बोल सकते हैं, अनंत या अनेक प्रतिरोध को जोड़ा जाए तथा अंतिम प्रतिरोध के, उदाहरण जितना जोड़ सकते हैं, उनके अंतिम सिरे को, अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के समूहन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूह। सुनना, प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे को बैटरी के धन कोमा, प्रथम सिरे के द्वितीय नहीं, प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, कोमा ठीक, द्वितीय प्रतिरोध के इधर से बोल झोल नहीं बाबू, पहले लिखा दीजिएगा, नहीं लिखाएंगे नहीं, पहले सुनो, ये R1 है बाबू, R2 है, R3, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डूब कर मेहनत करो, जब निखरोगे तो गजब ही लगोगे। अरे प्रथम प्रतिरोध इसको क्या बोलते हैं, के अंतिम सिरे को, अंतिम है ना उधर, प्रथम प्रतिरोध के अंतिम सिरा द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरा से जोड़ हुआ, कोमा द्वितीय प्रतिरोध के अंतिम सिरा तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ दिया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक। तथा इसी क्रम में हम अनेक प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं और अंतिम में जिस प्रतिरोध को जोड़ेंगे, मान लो यहाँ पर तीसरा प्रतिरोध अंतिम प्रतिरोध है, तथा अंतिम में अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है तथा प्रथम प्रतिरोध के बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को, इस प्रकार के समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। ओके, अब श्रेणी क्रम समूहन दे करके डैश उसको लिखाते हैं, लिखो, याद होगा, हम जान रहे हैं, लग रहा है कि याद होगा या नहीं, ऐसा होगा, होगा यहाँ अगर यदि लग गया तो वहां भी लगेगा, लगेगा श्रेणी क्रम समूहन डैश
सही दवा के बारे में ले यार। किसका याद करने का समझ रहे हो यही तो दवाई है यार समझो सिर्फ सुनो हमको लिखो जब ए लड़का जब प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे को प्रतिरोध वहां पर प्रतिरोध के बाद R1 लिख लेना याद रखना ब्रैकेट प्रथम जब प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे पहले R1 दे करके प्रथम प्रतिरोध ब्रैकेट में R1 डालूंगा ठीक के प्रथम सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से याद होगा धन ध्रुव से धन ध्रुव से जोड़ा जाता है याद नहीं होगा याद हो जाएगा यार हम याद किए हैं तुम लोग से नहीं होगा हम तो हमसे तुम लोग फास्ट है ज्यादा जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे मनुष्य भी अत्यधिक विकासशील होते जा रहे हैं पहले जमाने के लोग ऐसे घूरते थे लेकिन अभी देखो ठीक जोड़ा जाता है तथा को मत करके तथा इसके अंतिम सिरे को किसके हाँ प्रथम प्रतिरोध तथा इसके अंतिम सिरे को किसका अंतिम सिरा है बाबा प्रथम प्रतिरोध अंतिम सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के हाँ R2 लिखना प्रतिरोध के सामने ठीक हाउस में द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से किससे प्रथम सिरे से कोमा द्वितीय प्रतिरोध के सुनो इधर इसका प्रथम सिरा तो यूज हो गया इसका कौन सा सिरा बच रहा है क्या लिखा है द्वितीय प्रतिरोध के अंतिम सिरे को अंतिम सिरे को किसे जोड़ेंगे हाँ तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा तृतीय प्रतिरोध के अंतिम सिरे को तृतीय प्रतिरोध के अंतिम सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाए तो
अंतिम सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के जोड़ दिया जाए तो जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के समूहन को मतलब संयोजन को मतलब जोड़ना को श्रेणी क्रम समूहन करते हैं। श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। ओके, याद होगा या नहीं होगा अब तुम लोग के ऊपर निर्भर करता है। मेरा धर्म था समझाना, हम समझा दिए। एक बार, दो बार, तीन बार, सुबह दोपहर शाम 3 बार टैबलेट खाओ। याद नहीं होगा तब आना मेरे पास, ठीक? विसिल देंगे तुम लोग। एक बार टैबलेट खाने में 5 मिनट लगा। चलो फिगर नीचे बनाओ, जल्दी बनाओ। बनाओ, चित्र बनाओ। कैसा लगता है? याद नहीं होगा? क्या प्लस का चिन्ह? नहीं, प्लस का चिन्ह है, समझाने के लिए हम दिए थे। यहाँ पर सुनो, बतला देते हैं तुम लोग को। बना लेगा तो पूछिए। ए बी सी डी बिंदु डाल दो। यहाँ बी लिखना। 12 वोल्ट का बैटरी नहीं लिखा रहता बैटरी के ऊपर, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 8 वोल्ट, तो वी लिख देना वहां पर, ठीक? प्रचार में सुन लाई की होला क्यों सर? प्रचार हम बोले कौन सा प्रचार? हम लोग बोलो। सेल वाला कौन? R1 प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध। इससे सरल है समांतर क्रम, तुरंत याद हो जाएगा वो समांतर क्रम से। बारह में नाम कितना साल होता है? 12 महीना के 1 साल। 12 महीना के 1 साल। बी वोल्ट बैटरी के ऊपर नहीं लिखा 10 वोल्ट 11 वोल्ट 100 वोल्ट का बैटरी लगा। बैटरी का कितना वोल्टेज है? वो 100 वोल्ट बैटरी के ऊपर लिखा रहा था, नहीं तो देखना नहीं। अरे 12 महीना में कितना साल है? 1 साल। 9 महीना में कितना साल होगा? 3/4 कैसे हुआ? पैसा है वाला। 6 महीना में कितना साल होगा? कितना? आधा साल है, ठीक है। 3 महीना में कितना साल होगा? कितना होगा रे? 1 माह में कितना साल? कितना वर्ष? अरे वाह, सुनो इधर। 12 माह में कितना वर्ष? ये मतलब 1 वर्ष। एक तुम आंसर दिया, कैसे एक किया? कैसे 12 माह को? तो 12 में 12 से भाग दिया यार, एक हुआ। तो 24 माह दिए हैं, 2 साल हो गए। तो 2 तुम बोल रहा है, 2 कैसे आंसर दिया? 12 से भाग दिया। 12 से भाग गया। तो ठीक उसी प्रकार से 1 माह देंगे तो क्या करेगा? 1 घंटे 12 वर्ष नहीं होगा।
गुना गुना कहाँ से हुआ? जी ठीक है मैं भागे नहीं। समझ में आया कि नहीं? भागो अब 9 में 9 कितना साल हो जाएगा मतलब 9/12 नहीं होगा और फिर ऐसा मेरे ये समझ में आया कि नहीं? ठीक कुछ नाम सब फंसता है इसमें। ठीक है इधर 9 में रखी हम जानते हैं सब फंसता है इसमें। क्या? डेली एक एक न्यूज आता है 7/12 मतलब ट्रिकिया सवाल डेली एक एक निकालते हैं। अब पढ़ेंगे समांतर क्रम समूहन क्या होता है इससे सरल है तुरंत याद हो जाएगा वो। पैरेलल ग्रुपिंग ये क्या है बतला मान लो 3 प्रतिरोध लिए हैं 4 प्रतिरोध 10 प्रतिरोध कुछ भी ले सकते हैं तुम्हारा मर्जी। ये R1 R2 R3 R4 ठीक इन सभी प्रतिरोध का इधर क्या है प्रथम सिरा है इस तरफ क्या है द्वितीय सिरा है ना। इन सभी प्रतिरोध के प्रथम सिरे को किसी एक बिंदु पर सभी प्रतिरोध के प्रथम सिरे को किसी एक बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोध के अंतिम सिरे को किसी दूसरे बिंदु पर ए बी ठीक क्या बोल क्या क्या है क्या है क्या बोले जब सुनो जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध परिभाषा देंगे आता है एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध के प्रथम सिरे को सभी का प्रथम सिरा किसी एक बिंदु पर तथा सभी के अंतिम सिरे को किसी दूसरे बिंदु बी पर मिलाकर प्रथम बिंदु को बैटरी के धन ध्रुव से तथा दूसरे बिंदु को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है इसी को समांतर क्रम समूहन कहते हैं। उसे सरल है छोटा है थोड़ा सा है कि नहीं वो जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक बिंदु पर प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को सभी का प्रथम सिरा किसी एक बिंदु से जोड़ते हुए बैटरी के धन ध्रुव से तथा इन सभी प्रतिरोधों के अंतिम सिरे को किसी दूसरे बिंदु पर जोड़कर बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। इसे ही क्या करते हैं हम लोग हेडिंग पैरेलल ग्रुपिंग बोला क्या मतलब कुछ भी बोलो लिखा है रेडी है लिखो जब 2 या 2 से जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का अधिक प्रतिरोधों का प्रथम सिरों को सभी का प्रथम सिरा बाबू प्रथम सिरों को किसी एक बिंदु पर जोड़कर
एक बिंदु पर जोड़कर बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाए। जोड़कर बैटरी के ऋण ध्रुव से नहीं धन ध्रुव, बैटरी के धन ध्रुव से प्लस बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाए तथा इन सभी प्रतिरोधों के अंतिम सिरों को तथा इन सभी प्रतिरोधों के अंतिम सिरों को किसको? अंतिम सिरों को, अंत में जो है अंतिम सिरों को किसी एक बिंदु पर जोड़कर किसी एक बिंदु पर जोड़कर बैटरी के ऋण ध्रुव से बैटरी के ऋण ध्रुव से किससे जोड़े हैं? बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार का समूहन समांतर क्रम समूहन कहलाता है। क्या कहलाता है? याद होगा या नहीं होगा? समांतर क्रम समूहन कहलाता है। याद होगा नन्नू? कि नहीं होगा यार? उससे सरल है ये नहीं हो क्या? नो फिगर बना ना, फिगर नहीं बना, फिगर बना नो। सौरभ पहले ओ माय बेबी पहले नोट करो इसको। आज हम लोग पढ़े श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है, कैसे संयोजन होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे इनका गणितीय रूप, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का गणितीय रूप। एक दिन लिखाए थे क्या? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पढ़ाएंगे 12 में भी कम आएगा इसका, याद रखना। ठीक है बेटा, फिर थोड़ा सा खट्टा लगेगा ये। सही बोल रहे हैं? हाँ वेरी हार्ड। और RP बराबर क्या होते हैं? 1/R1 समांतर क्रम संयोजन के लिए गणितीय रूप होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हार्ड है लेकिन हार्ड लगने नहीं चाहिए। ये दोनों याद हुआ कि नहीं? मतलब आज का VVI 3 चीज रहा। क्या क्या? चालक के प्रतिरोध को कौन प्रभावित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना इसको। एक दूसरा श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं? तीसरा क्वेश्चन क्या? समांतर क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ परिभाषा लिख देंगे और फिगर बना देंगे। अगर दिया आएगा कि सत्यापित करें समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र को सत्यापित करें 1/RP बराबर 1/R1 1/R2, इस तरह से कल इन दोनों को सत्यापित करेंगे। ठीक है, ओके। आज तक गुड नाइट।